हेलो बच्चों, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 4, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है। मेटल नॉन मेटल को समझने से पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि मैटर क्या होते हैं। मैटर बेटा आप ये बोल सकते हैं कि मैटर वो चीज़ें होती हैं जिनका अपना स्पेस होता है, जिनका अपना वॉल्यूम होता है, या जिनका अपना मास होता है। इन तीनों चीज़ों को मिला के, जिनका अपना स्पेस हो, जिनका अपना वॉल्यूम हो या उनका मास हो, हम उन्हें मैटर कह सकते हैं। तो मैटर को देखा जाए तो हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं जो अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं। इसके अलावा 2 और भी हैं, लेकिन वो कंडीशन उनके लिए अलग हैं, उनको आप हाई क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम बात करते हैं सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैस की। ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। इन्हीं मैटर्स में जो है मेटल भी आते हैं और नॉन मेटल भी आते हैं। पहले हम बात करते हैं सॉलिड की। सॉलिड का एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो आयरन इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। लिक्विड की बात करूं तो वाटर एक एग्जांपल है, और गैस की बात करूं तो ऑक्सीजन एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जिसको हम O2 भी लिखते हैं। तो बेटा आयरन, वाटर, ऑक्सीजन तीनों ही अलग अलग स्टेट में हैं, लेकिन क्या ये मेटल है या नॉन मेटल है? तो इनकी कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके आप डिफरेंस करके पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ मेटल है और कौन सी चीज़ नॉन मेटल है। तो उसमें डिफरेंस ऐसे करते हैं, एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि बोला गया जो चीज़ें सॉलिड होती हैं वो मेटल होती हैं, लेकिन क्या ये डेफिनेशन पूरी तरह सही है? नहीं, क्योंकि सॉलिड तो स्टोन भी होता है, वुड भी होती है, प्लास्टिक भी होता है। ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सॉलिड की कैटेगरी में आती है। ग्लास की हम बात करूं, ग्लास भी सॉलिड लगता है देखने टच करने पे। तो क्या ये चीज़ें जो हैं, ये चारों चीज़ें जो हैं ये मेटल हैं? तो हम बोल सकते हैं कि क्यों नहीं है ये मेटल। तो हमें क्या देखना होगा, तो ये सॉलिड वाली जो डेफिनेशन है वो एग्जैक्ट नहीं आती है। इसके बाद बोला गया कि जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूसिंग थिंग्स जो होती हैं वो मेटल होती हैं, लेकिन देखा गया कि स्टोन आपस में जब टकराते हैं तो साउंड तो प्रोड्यूस ये भी करते हैं। तो क्या ये मेटल हुए? तो ये भी एक डेफिनेशन पूरी तरह से एग्जैक्ट नहीं है मेटल नॉन मेटल के बारे में। इसके बाद जो अगले कंसेप्ट हैं मेटल एंड नॉन मेटल के, कि कौन सी चीज़ें हम किसे फिर मेटल बोलें और किसे नॉन मेटल बोलें, तो इसके लिए हमारे पास जो एग्जैक्ट जो वर्डिंग है आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले कंडक्टिविटी बेटा क्या होता है कि ऐसी चीज़ें जो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि बिजली के करंट को आपस में कंडक्ट कर सकती हैं, अपने बीच में कंडक्ट कर सकती हैं, हम उन्हें मेटल बोल सकते हैं। यानी कि जिनके बीच में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर जाता है हम उसे मेटल बोल सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ बताऊँ, स्टोन, वुड, प्लास्टिक, ग्लास, क्या इनमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है? तो आप बोलेंगे सर नो, नहीं करता है। तो ये जो चीज़ें हैं फिर ये मेटल कहलाई जाएंगी? नहीं। तो इसके लिए हमारा आंसर होगा नहीं, ये चीज़ें फिर मेटल नहीं है। यानी कि सबसे बड़ी बात कि जो चीज़ें इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट कर सकती हैं हम उन्हें मेटल बोल सकते हैं। तो आप ही बताइए कि कौन सी चीज़ें हैं जिनमें हम मेटल कह सकते हैं, जिन चीज़ों में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कर सकता है। तो इसमें एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो सबसे पहले एग्जाम्पल आता है आयरन का, फिर आता है कॉपर का, ठीक है, आप स्टील का एग्जाम्पल ले लीजिए। इस तरह से जो चीज़ें हैं उन्हें हम मेटल बोलते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। और आप इन तीनों को देखेंगे तो ये तीनों क्या है, सॉलिड हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो एग्जैक्ट अगर सॉलिड हैं, लेकिन सॉलिड होने के साथ साथ इनमें इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो करना चाहिए, तभी आप इनको मेटल बोल सकते हैं। दूसरी बात, ये सोनोरस है। सोनोरस मतलब होता है सोनोरस का मतलब होता है साउंड प्रोड्यूसिंग। क्या ये साउंड प्रोड्यूस करती हैं जब आपस में टकराती हैं? तो आप देखेंगे जब आयरन बेल, आपके स्कूल में आयरन एक बेल होगी, जब पीएन जब चपरासी है उसके ऊपर स्ट्राइक करता है तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है। यानी कि आयरन बेल जो है वो साउंड प्रोड्यूसिंग करने वाली है, सोनोरस है। जो मैंने आपको बताया था ऊपर कि जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उन्हें मेटल कह सकते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं था। एग्जैक्ट था कंडक्टिविटी, यानी इलेक्ट्रिक करंट उनमें फ्लो करना चाहिए, वो साउंड प्रोड्यूस करनी चाहिए साथ में,
तो हम उन्हें मेटल बोल सकते हैं। इसके अलावा तीसरी चीज़ है, उनको अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक वायर का फोटो है, ये वायर है, इलेक्ट्रिक वायर है। ये इलेक्ट्रिक वायर में अगर आप देखेंगे इसमें छोटी छोटी वायर्स होती हैं। अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं, इसमें आपको छोटी छोटी वायर्स दिखेंगी। ये वायर्स जो है बेटा, इन वायर्स में ही करंट फ्लो करता है। तो क्या आप स्टोन, वुड, प्लास्टिक, उनकी ऐसी छोटी वायर्स बना सकते हैं? तो आपका आंसर होगा नो, नहीं बना सकते। यानी कि जिन चीज़ों को हम वायर में कन्वर्ट कर सकें, जिन चीज़ों को हम वायर बना सकें, बेटा बोला गया कि जिन चीज़ों को हम वायर में कन्वर्ट कर सकें हम उन्हें मेटल बोल सकते हैं। एग्जाम्पल, वायर में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी को बोला जाता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी यानी कि कन्वर्ट इनटू वायर, कन्वर्ट इनटू वायर्स, थिन वायर्स। यानी कि जिन चीज़ों को हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं आप उन्हें बोल सकते हैं उसकी डक्टिलिटी, यानी वो उनकी प्रॉपर्टी हुई। और ये मेटल जो है अच्छे से शो करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले वो इलेक्ट्रिक कंडक्ट करना चाहिए, करता हो, सोनोरस हो। अब उसकी थर्ड प्रॉपर्टी आई डक्टिलिटी की, यानी कि वो डक्टाइल हो, वो कन्वर्ट हो सकता हो वायर में, तभी आप उसको एक मेटल बोल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मेटल के डक्टिलिटी के बाद में बात करते हैं मिलिएबिलिटी की। मिलिएबिलिटी बेटा ये भी एक प्रॉपर्टी है मेटल की, कि उनको आप थिन शीट में कन्वर्ट कर सकें, थिन शीट में। यानी कि जब आप किसी चीज़ को लें, किसी भी मैटर को लें, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो गैसियस स्टेट में हो, चाहे लिक्विड स्टेट में हो, आपको ये चीज़ें उनमें काउंट करनी है, ये चीज़ें देखनी है। क्या वो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करती हैं, क्या वो सोनोरस हैं, क्या वो डक्टिलिटी है, उनमें डक्टाइल है। इसको आप सिंपल लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डक्टाइल है या नहीं है। अगर है तो वो मेटल की कैटेगरी में है। फोर्थ प्रॉपर्टी उनकी ये आती है, यहाँ मैं लिखता हूँ फर्स्ट, ये आ गया आपका सेकंड, ये आ गया थर्ड, अब फोर्थ है मिलिएबिलिटी। यानी कि अगर आप उनको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो आप बोल सकते हैं कि वो मेटल हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ एल्यूमिनियम के बर्तन आपके घर में होंगे, पॉट्स कर आपके घर में होंगे, या स्टील की मैं बात करूं, स्टील का मैं आपको एक प्लेट दिखाता हूं। ये प्लेट है बेटा स्टील की, देखिए इसको कन्वर्ट किया गया थिन शीट में, प्लेट में। तो आप बोल सकते हैं कि ये एक मिलिएबल है। अगर आप स्टोन को हथौड़े से जोर से मारेंगे, अगर आप प्लास्टिक को मारेंगे, अगर आप वुड को लेंगे, तो उनको हम थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यानी कि वो सभी क्या है, वो नॉन मेटल हैं, वो मेटल नहीं है। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं करता है तो वो नॉन मेटल है। सोनोरस साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, नॉन मेटल है। अगर वो डक्टाइल नहीं है, डक्टिलिटी नहीं है, आप उसको नॉन मेटल बोलेंगे। अगर वो मिलिएबल भी नहीं है तब भी वो नॉन मेटल है। यानी कि ये चार एक प्रॉपर्टी अगर बेटा आप डिफाइन कर सकते हैं तो आप मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस बता सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप जब भी इसके बारे में पता करना चाहेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में, तो आपको उनकी प्रॉपर्टीज देखनी है। इलेक्ट्रिक करंट प्रॉपर्टी आपने ये 6th में भी पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा, कि जो इलेक्ट्रिक करंट जिनमें फ्लो कर जाता है हम उनको क्या बोलते हैं, कंडक्टर। और जिनमें ये फ्लो नहीं करता उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि इंसुलेटर कौन से हुए, नॉन मेटल। अप्रॉक्सीमेटली जितने भी नॉन मेटल हैं वो इंसुलेटर हैं, और जितने भी मेटल्स हैं वो क्या हैं, कंडक्टर हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही आ गया बेटा। सेकंड है साउंड प्रोड्यूसिंग, यानी कि सोनोरस हैं वो। अगर वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वो मेटल हैं, अगर नहीं करते हैं तो नॉन मेटल है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वाटर जो है, वाटर जो हो गया आपका, ये क्या साउंड प्रोड्यूस करता है? क्या आप इसको मिलिएबल है, क्या इसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या वो डक्टाइल है? नहीं है। तो दूसरी तरफ हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है। तो क्या ऑक्सीजन को हम इन चारों जो मैंने आपको बिल बताया, कंडक्टिविटी, सोनोरस, वायर में कन्वर्ट करना या थिन शीट में कन्वर्ट करना, क्या ये मुमकिन है गैस को करना, ऑक्सीजन को करना? तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि गैस को ना ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ना वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा उनमें, ठीक है, ना वो साउंड प्रोड्यूस कर रही हैं, ना उनको हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तब इसलिए हम उसे क्या बोल सकते हैं, एक नॉन मेटल। ठीक है बेटा, तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर से ही क्लियर हो जाता है कि कौन सी चीज़ें मेटल में आएंगी, कौन सी चीज़ें नॉन मेटल में आएंगी। ठीक है,
आगे का जो वीडियो है वो आप ज़रूर बनाऊंगा, इसके आगे वाला। आप तब तक इसको स्टडी करिए, रिवाइज करिए। अगर आपको कुछ क्लियर नहीं होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट करिएगा, क्वेश्चन पूछिएगा, मैं आपको क्लियर करूँगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।